जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह और आप लोगों के सामने आज करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का ये मई महीना का चौथा क्लास होगा। और दोस्त आपको बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स से कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं पीटी में, वही से हम पूछेंगे। और बीपीएससी के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स यहाँ से उपयोगी हो सकता है। तो आइए, मेरा प्रयास आपको सफल बनाए ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ये है पहला सवाल। करंट अफेयर्स में 10 सवाल और 10 के साथ आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और पहला सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर में किया जा रहा है। तो दोस्त आपको बता दें कि ये मुंबई से अहमदाबाद रेलवे कॉरिडोर में ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हो रही है। दोस्त आपको बता दें कि 6 घंटा 35 मिनट का टाइम पहले लगता था, लेकिन अब जैसे ही ये बंद कर तैयार हो जाएगा, दोस्त आपको बता दें कि 1 घंटा 58 मिनट में ये 6 घंटा का कवर करेगा, 1 घंटा 58 मिनट में। और दोस्त आपको बता दें कि जापान की सरकार की सहायता से इस रेलवे लाइन को कंप्लीट किया जा रहा है। और दोस्त आपको बता दें कि जो भी हाई स्पीड ट्रेन होगी ना, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी इस पर। और अभी हाल ही में जो भारतीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी है, और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष की अगर बात करें तो अनिल लोहाटी जी है। ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। दूसरा सवाल दोस्त बात करते हैं कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है अपने आप को, समलैंगिकता के अपराध के श्रेणी से मुक्त किया है। ये है आपका पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका पे दोस्त हम आपको बता दें कि पहले समलैंगिकता से जो था ना, शादी ब्याह से लेके हर चीज़, वो कानून के हिसाब से अपराध माना जाता था। लेकिन अभी हम हाल ही में श्रीलंका के जो सुप्रीम कोर्ट था अपने एक बयान में कहा है कि अब इसको अपराध मुक्त कर दिया गया है। और वहाँ के जो संसद है, वहाँ के जो सांसद हैं, वो अब कानून बनाएंगे इस पर। और संसद में कानून बनाना अभी बाकी है, लेकिन जो हाल ही में अभी रिपोर्ट आया है ये श्रीलंका में ही है। और आपको दोस्त बता दें कि भारत की अगर इसके पक्ष में बात करें कि भारत में क्या है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अपराध के श्रेणी से बाहर किया गया है कि भैया समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में नहीं है भारत में भी, लेकिन इस पर भी कानून बनना भी बाकी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अपना पड़ोसी देश श्रीलंका भी हो गया। अगर दुनिया की बात करें कि कितने ऐसे देश हैं दुनिया में जो समलैंगिकता के अपराध को बाहर कर दिया है, तो कम से कम 33 होंगे। अभी 34-35 के करीब पहुँच गए होंगे, लेकिन लमसम अभी कुछ महीने पहले की रिपोर्ट आई थी जो अमेरिका ने भी इसको समलैंगिकता के अपराध को बाहर कर दिया था, अपराध मुक्त कर दिया था, तो 33 था, लेकिन अभी 34-35 तक पहुंच चुका है। एक्चुअली 33 है, अभी जैसे ही कानून बन जाएगा तो 34 हो जाएगा। और LGBT की आपको बताया कि लेस्बियन होती हैं, गे होती हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं और क्यूरी होते हैं। ये जो भी चीज़ है ना, एक वीडियो में मैंने बता दिया है कि LGBT क्या होते हैं और भारत के जो ट्रांसजेंडर हैं इनको कौन सा मनाता है नहीं है, ये चीज़ हम सब कुछ बता चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखना न भूलिए। और श्रीलंका की बात आई है तो महाबली गंगा वहाँ की सबसे बड़ी गंगा नदी है। महाबली गंगा जो श्रीलंका के 335 किलोमीटर की उसकी टोटल दूरी है। ये चीज़ आप याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी आपको बता दें कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र से लेके महावीर चक्र से लेके कीर्ति चक्र से लेके ये सब जो पुरस्कार है ना, वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो ये है 37। आपको दोस्त बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 37 वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों को दिए हैं। और दोस्त आपको बता दें इसमें जो 8 है ना, वो कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र है, जिनमें 5 को मरणोपरांत दिया गया है इस
वीरता पुरस्कार को, और उस सभी देश के जवानों को जिन्होंने, जिनके माता पिता, जिनके फैमिली ने इनको स्वीकार किया है, तहे दिल से मेरे पूरे चैनल की तरफ से मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि उनके बेटे और जो भी हस्बैंड हैं, जो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको आत्मा को शांति मिले, ऐसे वीर फिर उनके घर में पैदा हो, क्योंकि ये हैं तो हम हैं और पूरा देश है। तो इन पर सलाम रखिए और इन पर नाज रखिए, भरोसा रखिए, जरूर आपको शांति दिलाते हैं हमारे भारतीय सेना। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि 5 मरणोपरांत को दिया गया है, जो वीर गति को प्राप्त किए हैं उनको भी मिला हुआ है ये वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र की दोस्त बात करें तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता है। हमारे भारतीय सेना में भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। और दोस्त, आपको बता दें, जो दुश्मन की उपस्थिति में वीरता को दिखाते हुए जो जवान लड़ते हैं ना, उनको मिलता है परमवीर चक्र। और एक होता है महावीर चक्र, जो सम्मान असाधारण वीरता प्राप्त करते हैं। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे पुलिस हो, किसी भी क्षेत्र में जो असाधारण वीरता को प्राप्त करते हैं उनको महावीर चक्र मिलता है। और एक होता है, आपको दोस्त बता दें, कीर्ति चक्र, ये भी एकदम असाधारण वीरता प्राप्त करे। तो ऐसे जो हैं ये 37 लोगों को मिल चुका है, 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ये चीज आप याद रखिए दोस्त, अभी हाल ही का रिपोर्ट आया है। और चौथा दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन गया है, बन गया है कि ये है पंजाब। आपको चौंकिए मत, भारत में चलने का भी अधिकार है कि आप पैदल चल सकते हैं, साइकिल से भी चल सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। वहीं एक भारत का ऐसा राज्य है पंजाब, जहां पर चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। वो है कौन? पंजाब, जहां पर 5 नदियों के समूह कहा जाता है। जैसे 5 नदी का समूह आपको बता दें, सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, ये जो भी है ना, ये पंजाब बना हुआ है। और दोस्त, आपको बता दें, चलने का अधिकार दोस्त आपको मैं बता दें कि कोई भी हाईवे बन रहा है, कोई भी 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, तो उसमें क्या है कि वहाँ के जो राज्य सरकार है ना, वहाँ पर देख रही है कि साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वालों की मौत में वृद्धि हो रही है। इसलिए पंजाब सरकार ने भविष्य में क्या किया कि जो भी अब 4 लेन बनेगी, 6 लेन बनेगी, तो उस इंजीनियर को, उस हाईवे अथॉरिटी को ये बताना पड़ेगा कि पैदल चलने का रास्ता कहाँ होगा, और लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता एक अलग से देना पड़ेगा, जिसको हम नाम देते हैं सर्विस रोड, जो लोगों की सेवा के लिए लोग उस पर चल सकेंगे, जिससे मौत कम हो सके, जो वृद्धि हो रही है वो कम हो सके। और दोस्त, आपको बता दें कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जलियांवाला बाग अभी हाल ही में 13 अप्रैल 1919 को बीत चुका है, जो बहुत ही दर्दनाक घटना। ये आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में, जो पंजाब अमृतसर से संबंधित है। ये चीज़ याद रखिए दोस्त। और पंजाब अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनके मुखिया आपको बता दें कि केजरीवाल जी हैं। वहाँ की जो लोकसभा सीट है ना 13, और राज्यसभा सीट की दोस्त बात करें तो 7 है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 117 सीट पंजाब में है। ये आप बिल्कुल याद रखिए दोस्त। और पांचवा सवाल, नेक्स्ट सवाल, बहुत ही चर्चित सवाल चर्चा में रहा, द केरला स्टोरी के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है? ये है सुदीप्तो सेन। ये सुदीप्तो सेन जी द केरला स्टोरी के डायरेक्टर हैं। तहे दिल से शुक्रिया सुदीप्तो सेन जी, जो आपने ऐसा मूवी बनाया और लोगों को जागरूक किया कि लोग अपने धर्म के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति लोग सोचें और देखें इतिहास क्या बताता है, और आने वाले भविष्य इन बच्चों को प्रभाव से बाहर निकाले। द केरला स्टोरी नहीं देखे हैं, आप भी देखिए, आपके बच्चे हो, बहन हो, सिस्टर, कोई भी हो, उनको समझाइए कि अपने धर्म के प्रति रहिए, किसी दूसरे के धर्म में एंट्री नहीं और दूसरे के बहकावे में नहीं है। तो ये है केरला स्टोरी, जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने से मना कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रोक लगे, लेकिन रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया। इसमें दिखाया गया है कि लव जिहाद से जो भी मामले हैं, ये केरला स्टोरी में दिखाया, मैं भी देखा, आप भी देखिए। सुदीप्तो सेन का ये बनाया हुआ है, डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, याद रखिए दोस्त। और 6 नंबर का सवाल बात कर लेते हैं कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा
किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये है नोएडा। नोएडा दोस्त आपको बता दें कि पॉड टैक्सी शुरू किया गया है, जो यूपी के जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक चलेगी। 14.6 किलोमीटर जो लंबा दूरी है ये बताएगी, और दोस्त आपको बताते चलेगी। और रिपोर्ट वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और भारत के सबसे, अगर लोकसभा सीट की बात करें कि सबसे कहाँ ज़्यादा है, तो है 80 यूपी में। राज्यसभा की बात करें तो 31, विधानसभा 403 है। वहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। आपको दोस्त बता दें कि हॉस्पिटल में नर्स की जो वैल्यूएबल है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्यूटी है, जो नर्स की कर्तव्य है, हम उम्मीद करते हैं कि सारी अंतर्राष्ट्रीय नर्स जो हैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाइए। स्वास्थ्य देखभाल, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इनकी थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नर्स नहीं है तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। डॉक्टर तो कब आएंगे कब चले जाएंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपके पास नर्स ही रहेगी जो 24/7 आवर इंक्लूडिंग सैटरडे संडे वो आपकी देखभाल करती है हॉस्पिटल में। तो हम उम्मीद करते हैं नर्स के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 1974 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 12 मई को चुना गया था क्योंकि उनकी जन्मदिन 12 मई को था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम आधुनिक नर्सिंग की जनक कहते हैं। इसके खुशी में हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। कहीं भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी तो पहले नर्स ही मिलती है। तो तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोग भी अच्छे काम कीजिए, स्वास्थ्य देखभाल कीजिए, वैश्विक स्तर पर पहुंचिए, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स के लिए। और 8वां दोस्त बात कर लेते हैं कि मई 2023 में आर्थिक संकट से ग्रसित है हमारा पड़ोसी देश। मई 2023 में भारत ने एक साल के लिए $1 बिलियन क्रेडिट लाइन देने की घोषणा किया है। वो है हमारा देश श्रीलंका को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसके लिए भारत ने कोई अनुदान की राशि नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये देगा तो लेगा नहीं, ये लेगा, लेकिन रियायती ब्याज दरों पर, बहुत कम ब्याज दरों पर सॉफ्ट लोन देने का फैसला किया है, जो वहाँ के सरकार को चुकाना पड़ेगा। आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य हो, दवाई हो, कुछ भी हो, वो खरीद सके और अपना जो जिंदगी है अच्छे से ट्रैक पे चला सके। ये है श्रीलंका को देने के लिए फैसला किया हमारे भारत की सरकार ने। तो तहे दिल से इनके भी शुक्रिया जो भारत ने ऐसा वीरता दिखाया है, जो पड़ोसी देश है $1 बिलियन देने के लिए। और भारत के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जी, भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,263। भारत ने एक बार और इतिहास रच चुका है क्या, कि दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में। दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या के 142 पॉइंट समथिंग करोड़ जनसंख्या पहुंच चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, गृह मंत्री अमित शाह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो ये सब चीज़ याद रखिए आप। और अभी कानून मंत्री भी बदल चुके हैं, जो किरेन रिजिजू हैं, इनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया। अभी मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है, ये आप याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 9 मई 2023 को किस योजना ने 8 साल पूरा किया अपना? 8 साल के सफर में इस योजना ने क्या क्या हासिल किया है, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये 3 योजना है, अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना। ये तीनों योजना को आपको पढ़ने की जरूरत है, विधिवत पढ़िए। और 8 साल में इसने क्या तीर मारा है, और पीएम मोदी ने क्या क्या ऐसा प्लान लेके आया था जो कंप्लीट किया है, नहीं किया है। 2024 में सवाल पूछिएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। 10वां सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश कौन है? ये है इंडोनेशिया। 2023 के इस एशियाई शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होने जा रहा है। एशियाई क्या है तो दोस्त आपको बता दें, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। और दोस्त बता दें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। और दोस्त आपको बता दें कि एशियन का जो आयोजन है ये इंडोनेशिया में है। भारत इसका सदस्य नहीं है, आप बिल्कुल याद रखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है। एशियन में टोटल 10 मेंबर है। उद्देश्य है वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए इनको
टाइम टू टाइम बैठक होती है। और दोस्त आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। यहाँ का जो चेयरमैन है ना, जो एशियन का चेयरमैन है ली सिन लुंग है। और वो 10 मेंबर कौन है एशियन का, एशियन कंट्री कौन कौन है, ऐसे 10 हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस है, और मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, और थाईलैंड है, वियतनाम है। इतने चीज ये 10 कंट्री है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और 10 के 10 सवाल हम आज कर चुके हैं। और फिर मिलेंगे पार्ट 5 में, मई महीना का करंट अफेयर्स पार्ट 5। हम उम्मीद करते हैं इसमें से 4 पॉइंट भी अगर आपको याद हो जाए ना दोस्त, बड़ी मजा आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त सवाल है। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर वीडियो